अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो का मौजू इंतहाई अहमियत का हामिल और आपकी तवज्जो का खुसूसी तवज्जो का मुतकाजी है। नाजरीन, आपको याद है और यकीनन आपके इल्म में है कि जब इमरान खान साहब हुकूमत में आए तो अपोजिशन की सियासी जमातों ने और उनके तनख्वाहदार चंद सहाफ़ियों ने ये बयानात देना शुरू कर दिए कि इमरान खान साहब नाअहल हैं, इमरान खान साहब बग़ैर तैयारी के हुकूमत में आए हैं, इमरान खान साहब की तैयारी नहीं थी और इमरान खान साहब को रियासती ज़माम कार का इल्म भी नहीं है। चुनाचे इन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हम मुआशी माहिर हैं, हमारे पास बेहतरीन मुआशी टीम मौजूद है, 30 सालों से हम इस मुल्क पे हुक्मरानी कर रहे हैं, चुनाचे हमारे पास तमाम तर मसाइल का मंतकी हल मौजूद है। इमरान खान साहब ना तजर्बाकार हैं जबकि हम तजर्बाकार हैं, लेकिन अब उनके औसान ख़ता हो चुके हैं। जी हाँ, नून लीग और पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान समेत 14 सियासी जमातों के औसान ख़ता हो चुके हैं। नाजरीन, जब ये हुकूमत में आए अभी महीना डेढ़ पहले, तो इन लोगों को उम्मीद ये थी कि यूएई, कतर, चीन, सऊदी अरब से जो है उन्हें इमदाद मिल जाएगी, लेकिन वहाँ से भी उन्हें कोई इमदाद नहीं मिल सकी है। चुनाचे ये लोग भागे भागे IMF के पास गए। IMF ने इन्हें कहा कि ठीक है भाई, हम बात कर लेते हैं, लेकिन बाद में हम बात करेंगे, पहले आप एक काम तो कर लें, पहले आप जाएं बिजली की कीमतें बढ़ाएं, पहले आप जाएं पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं और डीजल की कीमतें बढ़ाएं। चुनाचे आपने देखा होगा कि मिफ्ताह इस्माइल जो कि वज़ीर ख़जाना हैं इस हुकूमत के, वो जब मुल्क वापस आए तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, 2 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमत 245 रुपये होनी चाहिए और डीजल की कीमत 295 रुपये होनी चाहिए। इमरान खान साहब ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें 150 रुपये रख कर सबसे बड़ा जुल्म किया है, जबकि जब ये लोग अपोजिशन में थे तो उस वक्त ये राग एलापते रहे कि इमरान खान साहब आपने 150 रुपये का पेट्रोल कर दिया है, इतना महंगा, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा पाकिस्तान में पेट्रोल हो गया है। यही लोग, यही मिफ्ताह इस्माइल जो है वो कहते हुए नज़र आते थे। चुनाचे अब सूरत हाल क्या है, डॉलर का रेट 189 पे पहुंच गया है और शराय सूद 1998 के बाद तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है। इसके अलावा कल की एक वीडियो में मैंने बताया था कि यूटिलिटी स्टोर पे चीनी, आटा, घी, दालों की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है, और वो भी यूटिलिटी स्टोर पे। और चिकन की कीमत जो है वो 350 से बढ़ के 600 रुपये हो गई है। बल्कि कराची के जो सहाफ़ी हैं वो ट्वीट्स कर रहे हैं कि कराची में तो 650 से भी ऊपर चला गया है चिकन की जो कीमत है फ़ी किलो। तो अब सूरत हाल क्या है, IMF ने मैं आपको एक बात बता दूं कि इस हुकूमत की जो रगें हैं, जो डोर है, वो इमरान खान साहब के हाथ में आ गई है। किस तरह बुरी तरह ये फंस गए हैं हुकूमत में आकर और इन्हें समझ नहीं आती कि अब करें तो हम क्या करें। चुनाचे नाजरीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट ऐसी है कि मेन स्ट्रीम मीडिया न जाने क्यों इन चीज़ों को कवर नहीं करता, मीडिया क्यों तसाहुल और गफलत से काम ले रहा है। मिफ्ताह इस्माइल साहब जब गए हैं IMF से मुज़ाकरात करने, क्योंकि इन लोगों का दावा ये है ना कि ये बड़े माशी माहिर हैं, इनके पास टीम मौजूद है, तो वहाँ पे जो आला हायर ऑफिशल्स हैं IMF के, उनके साथ उनकी मुलाकात भी नहीं हुई। यानी कि डेफिनेटली मुलाकातें तो कुछ हुई हैं, लेकिन उन लोगों के साथ नहीं हुई जो कर्ज देने के मामलात जो हैं वो फाइनल करते हैं, उन लोगों के साथ उनकी मुलाकात नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, वजह भी पूछे ना। इमरान खान साहब जब IMF गए थे तो इसी मिफ्ताह इस्माइल और नून लीग ने कहा था कि इन्होंने हमें अमेरिका का गुलाम बना दिया है। भाई, इन लोगों ने हमें अमेरिका की गोद में डाल दिया है, IMF का गुलाम बना दिया है। ये बयानात उन तक पहुंचते हैं।
चुनाचे यही वजह है कि एज ए रिजर्वेशन उन लोगों ने इसके साथ मुलाकात ही नहीं की, मिफ्ता इस्माइल के साथ, कि आप तो कहते रहे कि हम जो कर्ज देते हैं पाकिस्तान को वो बुरा है, वो नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान को, तो अब आप हमारे पास आ गए हैं। खैर, मिफ्ता इस्माइल साहब जब वापस आए तो उन्होंने कहा कि IMF जो है वो राज़ी हो गया है, $2 अरब जो है हमें किस्त देने के लिए वो तैयार है। चुनाचे IMF को प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ी। ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है जिसको कवर नहीं किया जा रहा। IMF को प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ी कि वफद आया था, हमारी मुलाकात हुई है, जो हायर ऑफिशियल्स हैं वो 1.5 महीने के लिए विजिट्स पे हैं, उनके साथ मुलाकात नहीं हुई उनकी। हायर ऑफिशियल्स जो मामलात को फाइनल करते हैं, ये IMF की प्रेस रिलीज कह रही है। और फिर कहा कि जब 1.5 महीने के बाद आएंगे तो फिर देखा जाएगा। ये तो उन्होंने प्रेस रिलीज कहा, जो कि यकीनन एक सुबकी और शर्मिंदगी का बायस है मौजूदा हुकूमत के लिए। लेकिन अंदरूनी खाना मामलात ये थे कि आपने बिजली डीजल की कीमत जो है वो बहर सूरत बढ़ानी है। अब नाजरीन, ये तो एक पहलू हो गया जो मैंने आपको बता दिया कि अब हुकूमत की डोर जो है वो इमरान खान साहब के हाथ में कैसे आ गई। एक मामला तो मैंने क्लियर कर दिया। दूसरा मामला ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने जब ये कह दिया कि पेट्रोल की कीमत हम बढ़ाएंगे, बाकायदा ऐलान किया था इन लोगों ने कि 1 मई से हम पेट्रोल की कीमतें बढ़ा सकते हैं, पेट्रोल और डीजल की। तो डेफिनेटली उससे हुआ क्या कि जो ट्रेडर्स और ताजिर कम्युनिटी है वो एक एहतियाती तदाबीर के तौर पे अपने इकदाम कर लेती है, तो पेट्रोल की कीमत बढ़ी नहीं। अब अनसर्टेनिटी बरकरार रही कि बढ़ाएंगे लेकिन बढ़ाई नहीं, तो मार्केट में एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए जो सबसे बड़ा दुश्मन वो ये होता है कि अगर आप मार्केट में अनसर्टेनिटी पैदा हो जाती है, चुनाचे उसकी वजह से बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी डाउनग्रेड होना शुरू हो गई हैं, कम होना शुरू हो गई हैं। इस तरीके से भी वो फंस गए हैं। और तीसरी बात यह है कि नाजरीन, आलमी सतह पे डीजल की जो है वो किल्लत है। आलमी सतह पे डीजल की किल्लत होने लगी है। पाकिस्तान में जितना पेट्रोल इस्तेमाल होता है उतना ही डीजल इस्तेमाल होता है। अब आलमी सतह पे जब डीजल की कीमत है तो इन्हें 2 सूरतें हैं। अब इन्हें डीजल बाहर से अगर मंगवाएंगे भी तो महंगे दामों मिलेगा, तो यहाँ पे जब मंगवाएंगे तो ये कीमत बढ़ाएंगे, तो जब ये कीमत बढ़ाएंगे तो अवामी रद्द-ए-अमल सामने आएगा। भाई, सोशल मीडिया का दौर है और इनके क्लिप्स दिखाए जाएंगे और इन्हें शर्म दिलाने की कोशिश की जाएगी। तो जब ये कीमत बढ़ाएंगे तो इनका अवाम के अंदर मकबूलियत का ग्राफ नीचे गिरता जाएगा। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो IMF का डंडा होगा। IMF कहेगा कि आपने बढ़ानी है वरना हमारे पास दोबारा आने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने शर्त ये रखी है कि आपने इस बार उस वक्त आना है जब आप कीमत बढ़ा चुके हों। चुनाचे बिजली की कीमत तो 3 दफ़ा ये इक़्तिदार में आने के बाद 1 महीने के अंदर बढ़ा चुके हैं, तो ये बुरी तरह फंस गए हैं। अब इनकी बागडोर इमरान खान के हाथ में आ गई है और इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है वो बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहा है। चुनाचे इन लोगों ने 3 साल यही लागे लापा कि महंगाई महंगाई महंगाई, हुकूमत ने गरीब का सत्यानाश कर दिया है। तो अब ये महंगाई करने जा रहे हैं और कई सेक्टर्स में कई चीज़ों में कर चुके हैं, तो ये बुरी तरह फंस चुके हैं। और अब इमरान खान साहब की मकबूलियत का ग्राफ वैसे भी 50% बढ़ चुका है, लेकिन जब ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाएंगे और ये तमाम फैक्टर्स जो मैंने आज की इस वीडियो में पेश किए हैं वो चीज़ें सामने आएंगी, तो इनकी मकबूलियत मज़ीद कम हो जाएगी और इमरान खान की मज़ीद बढ़ जाएगी। तो इसलिए मैंने ये कहा कि इनकी बागडोर इमरान खान साहब के हाथ में है। इनसे बड़ी गलती हो गई है कि इन्होंने 3.5 सालों में किसी के कहने पे इमरान खान साहब को इक़्तिदार से अलग किया है। ये उनके लिए अपने ये जो सियासी फैसला इनका, ये इनका अपनी सियासत पे खुद कुछ हमले करने के मुतरादिफ है। सरदस्त इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।